हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण को अंग्रेजी में हम वर्टिकल एंगल कहते हैं या इसको अपोजिट एंगल भी कहा जाता है। तो सम्मुख कोण को वर्टिकल एंगल या अपोजिट एंगल्स भी बोलते हैं। अपोजिट इसलिए बोला जाता है कि इसका जो सम्मुख कोण जो होता है वह विपरीत में बनता है, उल्टा बनता है, इसीलिए इसको विपरीत या अपोजिट एंगल्स भी कहा जाता है। इसका डिफिनीशन है कि आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे हम और आप एक दूसरे के आमने सामने बात करते हैं, उसी प्रकार जब दो रेखाएं एक बिंदु पर कटती है, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर कटती है और इस प्रकार जो कोण बनता है, उस आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहा जाता है। तो मैंने डिफिनीशन लिख दिया है कि आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं, अथवा जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। इसमें एक बात कहा, इसकी एक विशेषता क्या है, तो कहा कि सम्मुख कोण जो होता है, जैसे मान लिया कि ए बी एक रेखा है और सी और डी एक रेखा है, सी और डी एक रेखा है, तो ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को कहाँ काटा, यहाँ पर ओ बिंदु पर काटती है, ओ बिंदु पर काटती है। इसका प्रतिच्छेदन बिंदु यही है और इस प्रकार यहाँ पर चार कोण बनता है, चार कोण, जैसे 1 2 3 4। अब आमने सामने के कोण किसको कहते हैं, तो जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण आमने सामने का है, इसीलिए दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। मान लेते हैं कि अगर ये कोण 50 डिग्री है तो ये भी 50 का होगा, अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये भी कोण 60 डिग्री का होगा, अगर ये कोण मान लेते हैं कि 120 डिग्री का है तो ये भी कोण, सामने वाला कोण भी 120 डिग्री का होगा। अगर मान लेते हैं कि ये कोण 80 डिग्री का है तो ये भी कोण 80 डिग्री का होगा। यानी आमने सामने का कोण जो होता है हमेशा बराबर होता है। तो कोण को कैसे लिखा जाता है इसको हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ इस प्रकार हम देखें कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ओ बिंदु पर काटती है या एक बिंदु पर काटती है तो इस प्रकार दो सम्मुख कोणों का युग्म बनता है, जोड़ा बनता है, पेयर बनता है। तो वो जोड़ा क्या है, जैसे ए ओ डी, ये वाला कोण, ये वाला कोण ए ओ डी, ए ओ डी, और फिर कोण सम्मुख कोण बी ओ सी, यानी दोनों कोण आपस में बराबर है। फिर कोण ए ओ सी माने ये वाला कोण, और कोण सम्मुख कोण बी ओ डी यानी ये वाला कोण, तो ये वाला कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण है, फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण है। तो इस प्रकार हमें सम्मुख कोणों का दो युग्म मिला। अच्छा, इसको दूसरे शब्दों में अगर संकेत में लिखना हो, समझना हो, तो फिर हम वही चीज करेंगे। जैसे मान लिया कि एक रेखा ये था, दूसरा रेखा ये था, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटा, यानी इसका प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ ये है। तो इस प्रकार इसमें चार गो कोण बना, फोर एंगल्स बना, यानी इसका हम नामकरण कर दिए हैं कि इस कोण का नाम 1 है, इसका दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। तो इस प्रकार इसमें भी समूह कोणों का दो जोड़ा बनता है। तो कौन कौन, जैसे समूह कोण एक माने ये वाला जो कोण है इसका समूह कोण कौन होगा, तो ये वाला होगा। एक जो होगा से 3 के बराबर होगा और 2 जो होगा से 4 के बराबर होगा। तो वही मैंने लिखा कि कोण 1 बराबर समूह कोण 3 और कोण 2 बराबर समूह कोण 4। तो ये छोटा सा टॉपिक था। हम बारी बारी से अभी 2-4 एंगल के बारे में और समझाना है, उसके बाद हम ट्रायंगल समझाएंगे, और इसमें बहुत सारी बातें बाकी हैं जो आपको पेशेंस बना के रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। हम क्रमबद्ध आएंगे और छोटी छोटी पहले बातों को लेकर आएंगे। मेरा मकसद है कि पहले हम नींव को मजबूत करें। अगर फाउंडेशन अच्छा होगा, यानी गुड फाउंडेशन होगा, यानी कहने का मतलब कि घर का नींव अगर मजबूत है तो बहुमंजिला मकान बनाया जा सकता है, लेकिन जिसका नींव कमजोर है, जिसका नींव कमजोर है उस पर बहुमंजिला मकान नहीं बनाया जा सकता। अर्थात किसी विद्यार्थी का अगर बेसिक ज्ञान नहीं है तो वह विद्यार्थी कभी भी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता है। इसीलिए बेसिक ज्ञान बहुत जरूरी है, और हम उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आएंगे और तब हम अपना गुब्बारा फोड़ेंगे। धन्यवाद।